हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसको पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी के तहत हम सबको नागरिकता मिली है। हमने जो पढ़ा था आर्टिकल 5 आप जो आर्टिकल 5 पढ़े, 5 से लेके 11 तक जो हमने पढ़ा था, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11, ये सारे नागरिकता जो मिले इनके आधार पर जिस व्यक्ति को जो नागरिकता मिली थी, ये नागरिकता वो जो 26 जनवरी 1950 तक ही था। उसके बाद जब नागरिकता अधिनियम आया 1955 के बाद जो ये अधिनियम आया 1955 के अधिनियम के बाद ये नागरिकता, ये इस टाइप से जो नागरिकता मिली थी, अब उसमें संशोधन कर 1955 का ये आर्टिकल, संसद को पास पावर था कि आर्टिकल 11 का प्रयोग करके हुए नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है। तो उसी तरह उन्होंने कानून बनाया 1955 अधिनियम का एक्ट, जो नागरिकता अधिनियम एक्ट बनाया और उसी के तहत हम सबको नागरिकता मिली। तो 1955 के अधिनियम के तहत हम पढ़ेंगे इसकी जो नागरिकता ग्रहण करने के, नागरिकता जो अर्जन करने के 5 तरीके हैं और 3 उसके जो है नष्ट होने के जो प्रावधान रखे गए। तो नागरिकता अर्जन के जो 5 तरीके हैं उनमें से जो बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो उन कौन कौन से हैं। एक तो 1955 का जो दिया गया था, कौन कौन से तरीके हैं जिससे नागरिकता अर्जन की जाती है। सबसे पहले जो बात कही गई थी 1955 का अधिनियम के तहत, जो बाय बर्थ क्या है, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार बाय बर्थ, क्या बाय बर्थ, इनके आधार पे ये क्या क्या समझाएगा इसमें। आप इनमें जो देखोगे, आप ये जो जन्म के आधार पर, बाय बर्थ के आधार पर जो दिया गया है, जिसको भी नागरिकता मिली है जन्म के आधार पर, वो व्यक्ति जो भारतीय भू क्षेत्र पे जन्म लेता है उसको हम नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम नागरिकता देंगे। इसमें दिया गया कि 26 जन 1950 के बाद से जो व्यक्ति भारतीय भू क्षेत्र पर जन्म लेता है उसे नागरिकता, भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक है, इसमें बात रखी गई जन्म के आधार पर जो व्यक्ति, इसमें जो बात रखा गया, जो 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारतीय भू क्षेत्र पे जन्म लेता है उसे हम नागरिकता देंगे। तो इस आधार पर देखा गया, इसमें बहुत सारे गैर कानूनी प्रावधान में हुए। देखो इसमें होता क्या, अगर कोई व्यक्ति विदेशी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं, अमेरिकन व्यक्ति अगर भारतीय क्षेत्र पर आता है घूमने के लिए या कोई टूर के उद्देश्य से आता है, और वे उस टाइप से अगर उनकी कोई संतान होते, वो दोनों विदेशी है, अगर भारतीय कोई ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में उनके संतान की डिलीवरी होती हुए जन्म लेते, तो वो उनको इससे वो तो डिमांड कर सकते हैं ना, भाई बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे नागरिकता की। हाँ, तो इस टाइप से वो जन्म के आधार पर नागरिकता की डिमांड कर सकते हैं। इस टाइप से केसेस बहुत सारे उस समय देखने को मिले और इसी की वजह से हमने क्या किया, एक कानून आया 1987 में, 87 बोला 1 जुलाई 1987 में एक कानून इसी को चेंज करते हुए आया। क्या कहा, इसके तहत अगर जो व्यक्ति बाय बर्थ के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, वो उनके माता पिता में से दोनों, उनके जो माता पिता दोनों जो होंगे, जो दोनों, इसमें बात कही जा रही दोनों की, दोनों भारतीय हो तो ही हम भारतीय नागरिकता देंगे। इसमें 1 जुलाई 1987 को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, वे व्यक्ति जो बाय बर्थ के आधार पर नागरिकता मांगते हैं, नागरिकता मतलब सिटीजनशिप का डिमांड करते हैं, उसको हम तब सिटीजनशिप देंगे जब वह उनके माता पिता भारतीय नागरिक हो। इसमें केस क्या आने लगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर विदेश गया, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कोई व्यक्ति अगर विदेश गया अमेरिका,
और अमेरिका में किसी गर्ल से या वहां की नागरिक कोई लड़कियों से शादी करके अगर उनके संतान अगर पैदा होते हैं तो फिर उनको उनके जो संतान होंगे उनको नागरिकता कौन देंगे? उनके मान चलो उनके पिता तो फॉर एग्जाम्पल भारतीय नागरिक है और उनकी मम्मी जो मम्मी होंगी वो अमेरिकन जो सिटीजन है, तो इस टाइप से भारतीय नागरिक उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। तो ये केसेस सामने आया, तो फिर हमने क्या किया, ये आया 3 दिसंबर 1904, 3 दिसंबर 2004 को ये आया एक प्रावधान कि जो व्यक्ति बाय बर्थ के आधार पर जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं इनके आधार पर वो उनके माता पिता में से दोनों में से कोई एक, उनके माता पिता में से दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा कोई अवैध प्रवासी ना हो। जो दूसरा होगा, दूसरा फॉर एग्जाम्पल मम्मी अगर भारतीय नागरिक है तो दूसरा कोई अवैध प्रवासी ना हो। इस टाइप से बात डिफाइन कर दिया गया। आप देख सकते हो कि इस आधार पे व्यक्ति नागरिकता ले सकते हैं बाय बर्थ के आधार पे। जो सीन है जो 1955 में ये जो अधिनियम आया था वो सिटीजनशिप के तहत कि जन्म के आधार पे जो सबसे पहला टॉपिक था कि जो व्यक्ति जन्म के आधार पे जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं अगर उनकी जन्म भारतीय भू क्षेत्र पे होते हैं तो उसको नागरिकता दे देंगे। बाद में उनकी क्या मतलब ये केसेस सामने आए कि ऐसे तो बहुत सारे विदेशी भारतीय आते हैं, अगर उनके डिलीवरी उनके संतान अगर भारतीय ऑथराइज्ड हॉस्पिटल में जन्मे तो उनको तो भारतीय नागरिकता बाई बर्थ के आधार पर देना पड़ेगा। लेकिन क्या किया उस समय माता पिता दोनों अनिवार्य कर दिया। लास्ट में ये भी इनमें भी केसेस सामने आने लगे। फिर 3 दिसंबर 2004 को बताया गया कि दोनों में से कोई भी एक माता पिता में से कोई एक अगर हो जो भारतीय हो नागरिक हो तो हम उनको उनके बच्चे को नागरिकता देने के लिए तैयार है, पर शर्त है कि दोनों में से उनके अवैध कोई प्रवासी ना हो, अवैध गैर कानूनी रूप से किसी अन्य देश में ना हो। इस टाइप से जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिले इसमें बताई गई है। अब जो दूसरा जो बात कही गई रक्त बाई बर्थ के आधार पर, दूसरा जो बात कही गई जो रक्त संबंधित, आप अगर पता रक्त संबंधित इसमें जो बात रक्त संबंधित जो बात की गई है बाय डिसेंट बाय डिसेंट, इस टाइप से इसमें भी बात बाय रक्त संबंधित या वंशाक्रम, इसमें आप लिख सकते हो वंशाक्रम वंश के आधार पर बाई रक्त कैसे। इसमें जो बात कही गई कि जो व्यक्ति जो है ये जो हम इसी का डेट लेंगे, ये जो डेट आपको पता जा रहा है 26 जनवरी 1950 के बाद की बात है। जो व्यक्ति इनके बाद अगर कोई व्यक्ति भारतीय क्षेत्र पे जन्म लेता तो उसको जन्म के आधार पर नागरिकता देते हैं और ये 1955 में बताया गया है ना। उससे पहले जिसको नागरिकता मिल गई वो मिल गई, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद जो जिसको मिले उसके तरीके जो बताए जा रहे हैं वो है कि रक्त संबंधित क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, अगर उनके पिता, इसमें माता नहीं, पिता अगर भारतीय नागरिक हो तो हम भारतीय नागरिकता देंगे। इसमें तो क्या बात कहेगी, अगर कोई व्यक्ति अगर देखो इसमें जो है ना, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता हो, विदेश में जन्म लेता हो, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता हो, अगर उनमें से उनके पिता लेता हो, पिता अगर अंडरलाइन कर लो, पिता ही, इसमें माता नहीं पिता है, पिता भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक है तो नागरिकता मिलेगी, मिलेगी।
ये बात इनमें बताया गया रक्त संबंधित आधार पर। शुरुआत में जो बताया गया, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, अगर उनके पिता, इसमें माता ने, पिता अगर भारतीय नागरिक है तो भारतीय नागरिकता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इस आधार पर देखा गया अगर कोई इंडियन बॉय अगर अमेरिका में जाके रहता है, अगर वहां शादी करके अगर उनकी संतान होते, इस आधार पे अगर इस आधार पर उनको तो नागरिकता मिल गई क्योंकि पिता। अगर कोई कोई इंडियन गर्ल्स जाके अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ के अगर वो विदेश में जाती, इसका उल्टा कर दो कि अगर इंडियन कोई गर्ल्स अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ के विदेश में जाती है, फिर अमेरिका से कोई लड़के से शादी कर दिया और उनकी जो संतान होते हैं, क्या उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी? तो ये केसेस सामने आने लगे। तो इस आधार पर क्या हुआ, एक संशोधन हुआ। इस आधार पर क्या संशोधन होता है, एक 1992 में संशोधन होता है। इस आधार पर 10 दिसंबर 1992 को बहुत संघर्ष होने लगा कि एक संशोधन हुआ जिसके तहत बोला कि इनमें से जो अगर माता पिता था, इनमें से बोले तो इसमें से दोनों माता पिता दोनों में से कोई एक भी भारतीय नागरिक है तो भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये भी अच्छा हो गया, कानून बन गया। लेकिन इनमें ये प्रॉब्लम आने लगी कि ये जो इनकी जो संतान हुए और इनका जो रजिस्ट्रेशन जल्दी नहीं हो रहा था, 10-10 साल 12 साल बाद रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, इससे प्रॉब्लम समस्या आ रही थी। तो उसके लिए कानून आया कि इस टाइप से जो भी जन्मेंगे, इस टाइप से जो भी संतान होंगे उसको 1 साल, ये कानून आया 2003 में, 2003 दिसंबर 2003 4 में आता है एक कानून, जिसके तहत 3 दिसंबर 2004 को एक कानून आता है जिसके तहत कि इस टाइप से जो जन्मे व्यक्ति जो उनके संतान होंगे उनको 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर भारतीय 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर कोई वजह से लेट हो जाता है तो उसके लिए उनके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। इस टाइप से जो अगर लेट होता है तो केंद्र सरकार की अनुमति लेने, इस टाइप से देखा गया। तो आप देख सकते हो कि जो व्यक्ति इस टाइप से आपको दिमाग में आ रहा होगा, इस टाइप से जो व्यक्ति अगर इंडियन बॉयज या गर्ल्स जाके अगर वहां जाके शादी करते हैं, उनके जो संतान होते हैं, तो भारतीय नागरिकता आधार पर तो भारतीय नागरिकता मिल गई। लेकिन उसी तरह अमेरिकी नागरिक के आधार पर वहां भी तो ऐसा हो रहा होगा, तो वहां के भी तो नागरिक बन सकते अगर दोनों, फिर तो इस टाइप से दोनों देश की नागरिकता बने ना। तो इस आधार पर कहा गया कि बच्चा नाबालिग होने पर क्या बोला गया, नाबालिग होने पर दोनों बच्चा जो है ना नाबालिग तक दोनों देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता, लेकिन बालिग होने पर अगर भारतीय, ये नोट कर लीजिए आप इसको, आप नोट कर लीजिए इसको। बालिग होने पर दोनों अगर होने पर अगर भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो अन्य देश की नागरिकता छोड़नी होगी। इसमें जो बात रखी गई, अगर इस टाइप से जो हुए गए संतान तो दोनों देश की नागरिक हो गए, अमेरिका और इंडिया दोनों।
इस टाइप से अमेरिका जो इंडिया के दोनों हो गए, तो इस टाइप से बच्ची के ऊपर डिपेंड है, और वो नाबालिग रहेंगे तो दोनों देश के होंगे, भारतीय संविधान के अनुसार दोनों देश के होंगे नागरिक। लेकिन बालिग होने पर उनको खुद डिसीजन करना पड़ेगा कि हम अमेरिकन नागरिक बनना चाहते हैं, इंडियन बनना चाहते तो आपको अमेरिकन नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, उस टाइप से हम देंगे। इस टाइप से हमारा रक्त संबंधित, आप समझ ले, रक्त संबंधित है, और बाय बर्थ और जो बाय जस्ट बताया गया कि रक्त संबंधी या वंशाक्रम के आधार पर इस टाइप से हमारे जो है ना नागरिकता मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब जो हम जो आगे पढ़ेंगे पंजीकरण, अब जो आगे हमारा जो होगा पंजीकरण और देशीकरण, इन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सही समझिएगा। अब जो अगला जो हमारा होगा पंजीकरण, और अगला क्या है, पंजीकरण और देशीयकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, दो टॉपिक है, और एक और टॉपिक होगा अगला जो टॉपिक हमारा, जिसके आधार पर जो नागरिकता मिलती है, टॉपिक नंबर 3, पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। आप देखोगे इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अगर भारतीय मूल के पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ आप जानते होंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको बोल देंगे भारतीय मूल के, क्या बोलेंगे, भारतीय मूल के, भारतीय मूल के, भारतीय मूल के, अगर भारतीय मूल के, अगर कोई व्यक्ति, आप समझते हो, भारतीय मूल के कोई व्यक्ति अगर विदेशों में रहता है, अगर वो नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो हम उसको कैसे नागरिकता देंगे, ये देखो कैसे। तो इसके आधार माना गया कि अगर कोई भारतीय मूल का 4 पीढ़ी तक की के आधार पर भी नागरिकता मांग करता है, कि 4 पीढ़ी अगर पीछे जाओगे तो हमारे दादा परदादा के परदादा जो होंगे वो भारतीय क्षेत्र जमीन पे जन्मे थे, और उस आधार पर हमें नागरिकता चाहिए। तो इनमें संविधान में तय गया कि 4 पीढ़ी तक के आधार पर, 4 पीढ़ी तक, जो 4th पीढ़ी तक, पीढ़ी तक जो होगा वो 4 पीढ़ी तक की नागरिकता मांग कर सकते हो। अगर आपके पास 4 पीढ़ी तक का कोई एविडेंस है तो आप इस आधार पर नागरिकता मांग कर सकते हो। कैसे कि जिस अंग्रेजों के समय में हुआ क्या करता था, गिरमिटिया मजदूर पड़े होंगे, दास प्रथा है, तो इस आधार पर बहुत सारे मजदूरों को विदेशों में ले जाके काम कराने ले जाते थे, और इसी आधार पे जब विदेश में जाते तो वहीं पर धन मन से ढल जाते थे और बस जाते थे। इस आधार पे अगर वो व्यक्ति दोबारा भारत आजाद होने के बाद अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे को दोबारा भारतीय नागरिकता चाहिए, मैं क्योंकि मैं एक भारतीय मूल का था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हूं, और मेरे को इस आधार पर भारतीय नागरिकता दो, तो अगर इस आधार पर वो भारतीय नागरिकता लेना चाहता था, उसके लिए क्या है, 4 पीढ़ी तक की कोई डॉक्यूमेंट्स हो, इस आधार पर भारतीय नागरिकता दे देंगे। उसके लिए क्या सबूत है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगातार जो है ना 12 महीने, 12 माह निवास लगातार भारत में, और 7 साल, 7 वर्ष और प्लस 12 महीने निवास, जो 7 वर्ष प्लस 7 वर्ष तो आपको बिना वाला करके, जो भी 1 साल, जैसे 1 साल में होता है ना, कभी कभी अगर मेरे को जरूरत पड़ेगा विदेश में जाने के लिए तो 1 साल, 2 महीने, 3 महीने के लिए होना चले जाएंगे। इस टाइप से अगर जोड़ा जाए जितने भी साल को, तो 7 साल आपका पूरा होना चाहिए, और 12 महीने लगातार बिना विदेश जाए, अगर 12 महीने लगातार रहते हैं और 7 साल पूरे, तो कोई बात, आप रजिस्ट्रेशन, आप आवेदन करिए, क्या होगा, आवेदन करो, आवेदन की स्वीकृति होगी, स्वीकृत, और बाद में नागरिक बन गया, इस आधार पर नागरिकता मिल जाएगी आपको 4th पीढ़ी। इसी तरह अगर आप अगर कोई विदेशी है, अगर आप इंडियन गर्ल से कोई शादी करते हैं, इंडियन लड़की से अगर कोई शादी करते हैं, तो इस अगर यहाँ आप विवाह करते हैं, तो आपको अगर फिर नागरिकता, भारतीय नागरिकता चाहिए, तो 7 वर्ष लगातार आपको निवास, 7 वर्ष का जो निवास प्लस जो उसमें 12 महीने, 12 माह
लगातार निवास, इस टाइप से। तो अब हम आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये है बाय रजिस्ट्रेशन बाय पंजीकरण के आधार पर। अब जो आता है कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना जरूरी है, जिसे 2019 में आपको देशीकरण द्वारा जो आप देखोगे 2019 का CNRC वगैरह आता है, वही इसी पे ही जो बात है क्या है, ये है देशीयकरण। आप चौथा देखोगे तो देशीयकरण क्या है, बाई नेचुरलाइजेशन इसमें क्या है, इसमें जो बात देखो आप इसमें थोड़ा गौर से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। देशीकरण क्या, अगर ये आप इस टॉपिक को देखोगे, ये तीनों जो टॉपिक से बिल्कुल हटके है। देशीकरण, जो व्यक्ति भारतीय मूल का नहीं है, कहीं से कुछ कनेक्शन नहीं, अगर फिर भी भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, आइए आपका स्वागत है, लेकिन आपके लिए भी कुछ प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध है, क्या मतलब जो आयाम से, क्या मतलब शर्तें क्या रहेगी, अगर जिस आधार पर जिस विधि द्वारा मैं आपको नागरिकता दे रहा हूं उस आधार पर, जिस देश से आप आ रहे हैं उसी आधार पर अगर उस देश में यही इंडियन लोग को ही भारतीय नागरिकता मिल रही है, इंडियन लोग को अगर वहां की नागरिकता मिल रही है तो ठीक है हम देंगे। जिस विधि द्वारा मैं आपको नागरिकता देंगे उसी तरीके से अगर हमारे नागरिक को वहां के आपकी सरकार अगर आपको नागरिकता बनाते हैं तो ठीक है मैं आपको बनाऊंगा। क्या पहला जो बात रहेगी, जिस विधि द्वारा भारतीय नागरिकता मिलती है, जिस विधि द्वारा भारतीय नागरिकता मिलती है उसी विधि द्वारा उस देश में, जिस देश के ये निवासी, उस देश में भारतीयों को नागरिकता मिलती हो। ठीक है, ये बात रही। दूसरा क्या है, दूसरी जो बात से पहले आवेदन से पूर्व आपको ये बात है, ठीक है, तो फिर आवेदन करिए। आवेदन से पूर्व आपको 14 वर्ष में से 11 वर्ष तक भारत में रहे हो। मतलब बात कही गई कि आवेदन से पूर्व आप 14 वर्ष में से अगर 11 वर्ष में जो है 4-5 महीने जोड़ जाड़ के 11 वर्ष लगातार अगर भारत में रहे हो तो ठीक है आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक है ना, और तो मिलेगी ठीक, और प्लस 12 माह लगातार भारत में हो। ठीक है, इस आधार पर। दूसरा क्या है कि संविधान के 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में से किसी एक, अब 8वीं अनुसूची में से किसी एक में, 8वीं अनुसूची में से जो 22 भाषा है में से किसी एक पर पकड़, मतलब संविधान की जो 8वीं अनुसूची में से किसी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दर्ज है उसमें से जो एक भाषा पे आपको, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, कुछ भी, एक भी अच्छा पकड़ हो, पढ़ना लिखना जो भी है वगैरह जानते हो तो ठीक है हम देंगे। और अच्छे चरित्र का हो, अच्छे चरित्र का हो, निष्ठावान हो तो हम उसको भारतीय नागरिकता दे देंगे। इस आधार पर हम उसको भारतीय नागरिकता दे देंगे। ठीक है, अब जो एक अंतिम आता है क्षेत्र अर्जन द्वारा, एक अंतिम बात जो आती है क्षेत्र अर्जन द्वारा, इसको थोड़ा देख लो। एक अंतिम बात जो आती है क्षेत्र अर्जन द्वारा, लास्ट है 5वां जो नागरिकता जो ग्रहण करते क्षेत्र अर्जन, जैसे 5वां आप देखोगे
क्षेत्र अर्जन, क्षेत्र अर्जन, अर्जन बाय बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन। इसमें क्या है, अगर किसी देश, अगर किसी क्षेत्र को हम अर्जन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सिक्किम को किया था, गोवा, दादर नगर हवेली को किया था, इस आधार पे कोई नया क्षेत्र अगर अर्जन करते हैं, उनके क्षेत्र में जो व्यक्ति है, जो निवासी है, तो उनको किस तरह से नागरिकता देंगे, तो उनको भी क्षेत्र अर्जन द्वारा जिस टाइप से कर दिया जाएगा, एक आदेश द्वारा भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। मतलब किसी क्षेत्र को अर्जन द्वारा, अर्जित करके मतलब आप समझो किसी क्षेत्र का को अर्जित करते हैं, उस पे जो रह रहे भारतीय निवासी है, भारतीय उस पे रह रहे जो व्यक्ति है, उनको भी तो नागरिकता चाहिए। तो उनको क्या, एक आदेश द्वारा, वहां के लोग को एक आदेश द्वारा, एक आदेश द्वारा नागरिकता बना दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे सिक्किम, एग्जाम्पल के में सिक्किम है, गोवा, दमनदीप, इस टाइप से जितने भी देश जो राज्य क्षेत्र हम अर्जित किए थे, उसको वहां के लोक को नागरिकता जो मिली थी, इसी आधार पर मिली थी, क्षेत्र राज्यों द्वारा एक आदेश द्वारा। तीन क्रिया है नागरिकता जो समापन होते हैं, वो क्या क्या कौन कौन से जो जिससे समापन होता है, उसको आप समझ लो, फिर हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो समापन की बात करें, तो समापन को जो बात करें तो तीन है। पहला टॉपिक क्या है, नागरिक त्याग तरीके। पहला जो है स्वेच्छा से त्याग। पहला क्या है, स्वेच्छा से त्याग। दूसरा जो बात है, दूसरी जिसमें बात है वंचन द्वारा बाय डिफाइवेशन, ठीक है। तीसरा जो है बर्खास्त द्वारा टर्मिनेशन। इस तीन को समझो, इन तीन के आधार पर कैसे नागरिकता सरकार जो ये कैंसिल कर दे। पहला जो है स्वेच्छा के आधार पर, अगर स्वेच्छा से आप अगर भारतीय नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो आपको जो है ना, अगर स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो आपको जो है ना भारतीय नागरिकता में बात है। स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति अपने नागरिकता को त्याग करता है, तो ये नागरिकता त्याग बर्खास्त हो जाएगी। इसमें एक बात समझने के लिए, अगर उनके बच्चे नाबालिग हैं, तो वो तो अभी फॉर एग्जांपल उस टाइम के लिए आप बर्खास्त हो जाएंगे, मतलब वो गैर नागरिक हो जाएंगे हमारे देश के। लेकिन जब वो बालिग होंगे, तो फिर अगर डिमांड करेंगे, वो तो बालिग हो चुके हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा वो तो बाई बर्थ के आधार पर मांग सकते हैं। तो मेरे पापा एक समय वहां रहा करते थे भारतीय नागरिक, तो ठीक है, उस आधार पर वो मांग कर सकते हैं। और फिर वो उनके बच्चे जो है ना बालिग होने के बाद नागरिकता का पुनः प्रयास कर सकते, पुनः ले सकते हैं, ये बात कही। अगर अपनी इच्छा के अनुसार अगर भारतीय नागरिकता त्यागते हैं, तो हमारे आने वाले समय में अगर हमारे जो बच्चे अभी नाबालिग हैं, आने वाले जो बालिग हो जाएंगे, तो अपनी इच्छा अनुसार फिर दोबारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंचन द्वारा की बात कही गई इसमें है कि इसमें अगर आप जो है ना, आप फॉर एग्जाम्पल वंश द्वारा आपको ये जो वंश बताया गया, इसमें भारत आपको सरकार नागरिकता से जो है ना जो है देशीयकरण, क्या इसमें दो बात है, देशीयकरण
देशीयकरण और पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण और पंजीकरण द्वारा अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता ग्रहण करता है, अगर उनकी दस्तावेज फर्जी है तो उनको वंचन मतलब कर दिया जाएगा। उनकी दस्तावेज फर्जी है तो वंचन किया जाएगा। इसमें से देशीयकरण और पंजीकरण द्वारा बताया गया है, अगर उनकी दस्तावेज फर्जी है तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, मतलब वंचन कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप भारतीय नागरिक बन चुके हैं देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा, तो फिर आपको क्या होगा, अगर आप 5 साल के अंदर 5 वर्ष के अंदर 2 साल की सजा, कारावास सजा, जेल में जो सजा सुना जो सजा जो मिल जाता है तो आपको भारतीय नागरिकता से निलंबित कर दिया जा सकता है। अगर आप 5 वर्ष के अंदर कोई ऐसा काम कर दे जिससे आपको 2 साल, भारतीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोई भी कोर्ट 2 वर्ष की आप सजा, कारावास सजा सुना दे और आप जेल में बंद हो जाए, तो आपको भारतीय नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जा सकता है। और दूसरी बात क्या है, बिना 7 वर्ष बिना सूचना के विदेश बाहर रहे, गायब, तो आपको भी नागरिकता निलंबित कर दी जा सकती है। ये बात रखी गई। और दूसरी बात, इसमें ये बात और है कि आप युद्ध के समय शत्रु देशों की अगर हेल्प करते हैं तो आपको वंचन कर दिया जाएगा, आपको खत्म कर दिया जाएगा। बर्खास्त की बात जब करें तो बर्खास्त में जो बात कही गई कि इसमें अगर आप अपनी इच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, ये बात कही। अगर अपनी बर्खास्त में ये बात कही गई कि अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य देश की अगर हेल्प करते हैं, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो आपकी नागरिकता भारतीय नागरिकता से बर्खास्त कर दिए जाओगे। ये बात कही गई। इस आधार पे हमने पूरा नागरिकता के बारे में, नागरिकता अधिनियम 1955 को अच्छे से पढ़ा और आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।